अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी और आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की कमर्शियल ज्योग्राफी। कमर्शियल ज्योग्राफी का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में और इसके अंदर हमने बात की थी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और किस तरह प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को डिटेल में समझेंगे, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बाद शुरू होती हैं, जिसमें इंसान उन मटेरियल्स के ज़रिए जो उसने प्राइमरी एक्टिविटी में हासिल किए होते हैं इस्तेमाल करते हुए कोई प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में यूज़ होती हो, तो वो चीज़ जो है प्रोड्यूस की जाती है। अब इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले चीज़ आ जाती है जो उसके अंदर हम बात करते हैं, वो है चेंज इन शेप। जो मटेरियल्स इंसान नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल करता है, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी से लकड़ी हासिल की, अब उसको किसी फॉर्म में लाने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजारना होगा, जिसमें एक लकड़ी का शेप चेंज करके उससे फर्नीचर, दरवाजे या बड़े बड़े पानी के जहाज़ वगैरह तैयार किए जाते हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम बात करते हैं चेंज इन वैल्यू। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर, माइनिंग, लम्बरिंग शामिल होती है और अगर इन एक्टिविटीज़ से हासिल किए गए मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाए तो इन मटेरियल्स की वैल्यू और प्राइस भी बढ़ जाती है। अब जैसे कि दरख्तों से हासिल की गई लकड़ी या किसी भी मिनरल की वो वैल्यू नहीं होती जो एक फर्नीचर की फॉर्म में या कोई इंडस्ट्री का कोई टूल अगर बन जाए किसी भी मेटल से या फिर हम किसी भी चीज़ को अपने रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में लेके आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाता है। फिर इसके अंदर अगली जो चीज़ आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होती है इंक्रीज इन यूटिलिटी। जैसे अभी हमने बात की कि चेंज इन वैल्यू की, तो इसी तरीके से कोई भी रॉ मटेरियल जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के नतीजे में हासिल किया जाता है, उसको अगर मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी प्रोसेस से गुजार के एक फिनिश प्रोडक्ट बना दिया जाए तो इससे वो प्रोडक्ट एक यूटिलिटी बन जाती है, यानी कि हमारी सहूलत के लिए वो तैयार हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली यूटिलिटी क्रिएट करती हैं। ठीक है, आपने अभी समझा कि किस तरह से किसी भी एक रॉ मटेरियल के ज़रिए हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली बात करी कि मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि प्योरली सेकेंडरी एक्टिविटी में शामिल होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के ज़रिए वो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं जो कि इंसान के लिए यूज़फुल होती हैं, या यूँ कह लें एक सहूलत होती है, यानी कि यूटिलिटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ 4 तरह की होती हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हाउस होल्ड टाइप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इस टाइप में स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसमें कुकिंग हो गई, सर्विंग हो गई, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया, या हैंड वुवन कार्पेट्स हो गए, या इसी तरीके से मिरर वर्क हो गया, जैसे कि हम बैग्स पे या कपड़ों या फ्रेम्स में अक्सर देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर एक नीडल वर्क आ जाता है और वुड वर्क, यानी जो हम फर्नीचर तैयार करते हैं, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादातर जो देही इलाके होते हैं, यानी कि देहात, हमारे गाँव वगैरह, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा परफॉर्म की जाती हैं। सेकेंड इसके अंदर आता है कम्युनिटी टाइप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इस टाइप की एक्टिविटी में रॉ मटेरियल को परचेज करके एक वर्कशॉप स्टैब्लिश की जाती है और यहाँ ख़वातीन या मर्द दोनों काम करके छोटे पैमाने पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं जिसको लोकली करीब के लोग कंज्यूम या यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है सिंपल टाइप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इस टाइप में सेमी फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं जिससे बड़े इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ को एक तरह की सपोर्ट मिल सके। कुछ इंडस्ट्रीज़ कॉटन यार्न प्रिपेयर करती हैं फॉर क्लॉथ मिल्स। ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रीज़ कैनिंग, पैकेजिंग में इन्वॉल्व होती हैं ताकि वो बड़े बड़े वेजिटेबल और फ्रूट सेलर्स को सर्व कर सकें। फिर फोर्थ आती हैं कॉम्प्लेक्स टाइप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। ये इंडस्ट्रीज़ फुली इक्विप्ड होती हैं स्किल लेबर से, क्योंकि इस टाइप में कुछ मशीन्स पर काम किया जाता है जिसको ऑपरेट करने के लिए एक बहुत ही ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें टेक्नीशियंस भी होते हैं और इंजीनियर्स भी होते हैं। इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है क्योंकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही होती है और बड़े पैमाने पे हो रही होती है। रॉ मटेरियल के साथ साथ इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म करने के लिए मशीनरी या इक्विपमेंट को फ्यूल या आप कह लें एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हम हासिल कर सकते हैं कोल से, कोयले से, गैस से, ऑयल वगैरह से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बड़े पैमाने पे सब काम हो रहा होता है, तो किसके लिए हमारा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा अहम है ताकि तमाम एक्टिविटीज़ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरह अच्छी हो सकें। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना हिसाब किताब देख रहे होते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने समझा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को किस तरह से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।